क्या है? What is log? अगर log की ऑफिशियल डेफिनेशन की बात की जाए तो log is inverse process of exponent. Log helps us to determine how many time a number is multiplied to get the another number. यानी कि log आपको बता सकता है कि किसी एक नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया तो दूसरा नंबर मिला, यानी एक नंबर a को कितनी बार मल्टीप्लाई करके b मिला है, यही लॉग है। अब इमेजिन कीजिए मैथमेटिक्स का एक छोटा सा कंसेप्ट एक्सपोनेंट मैंने आपके सामने रख दिया। 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। 2 क्यूब 8 होता है, हम सभी जानते हैं। 2 को अगर मैं 2 के साथ ही 3 बार मल्टीप्लाई करती हूँ तो 8 आता है। तो लॉग कहता है, इसी कंसेप्ट को हम लिख सकते हैं log 2 बेस ऑफ 8 इज इक्वल टू 3। log 2 बेस ऑफ 8 इज इक्वल टू 3। इसे आप ऐसे समझिएगा कि 2 की कौन सी पावर हम ले कि 8 आ जाए, 3 पावर। तो log 2 बेस 8 इज इक्वल टू 3। तो log कुछ और नहीं है, जस्ट रिवर्स प्रोसेस है एक्सपोनेंट की। log इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंट। log को हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, b की पावर x इज इक्वल टू a, तो इसे मैं log में लिख सकती हूँ log b बेस ऑफ a इज इक्वल टू x। log में ये जो b है इसे कहते हैं बेस, और log हम जिस भी नंबर का ले रहे हैं यानी कि a कहलाता है आर्ग्यूमेंट। सपोज आपसे पूछा जाता है log 4 बेस 64 की वैल्यू, आपको कैसे आंसर देना है? log 4 बेस 64, 4 की क्या पावर हम ले कि 64 आ जाए? 4 को हम 4 के ही साथ कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 64 आ जाए? ऑब्वियसली 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 64, यानी अगर हम 4 की 3 पावर ले तो 64 आता है। तो log 4 बेस 64 की वैल्यू होती है 3, क्योंकि 4 की 3 पावर 64 देती है, इसलिए log 4 बेस 64 इज इक्वल टू 3। अब बात करते हैं log के बेस की। log में कॉमनली 3 टाइप के बेस होते हैं। फर्स्ट बेस होता है कॉमन बेस। कॉमन बेस यानी कि बेस b इज इक्वल टू 10। जब log में 10 बेस होता है तो उसे कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। जितनी भी log टेबल्स होती हैं और साइंटिफिक कैलकुलेटर्स में log का जो बेस होता है वो 10 ही होता है। सेकेंड होता है नेचुरल लॉगरिथम। जैसे कि मैंने बताया यूलर कांस्टेंट e जब बेस हो जाता है तो उसे नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। तो जब log का बेस e होता है तो उसे नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। ये सेकेंड बेस है। वैसे तो log में कोई भी बेस हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट बेस लिया जा सकता है, फिर उनका कुछ नाम नहीं दिया जा सकता, वो स्टैंडर्ड लॉगरिथम नहीं है। तो log का थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्मेट है log विथ बेस 2, और ज्यादातर इसे कंप्यूटर साइंस में यूज किया जाता है। तो ये है बाइनरी लॉगरिथम। तो log के 3 बेस हमने अब तक डिस्कस किए, log विथ बेस 10, नेचुरल लॉगरिथम log विथ बेस e, एंड बाइनरी लॉगरिथम log विथ बेस 2। अब भी मन में ये सवाल उठता है कि log आखिर क्यों बनाया गया? अगर ये एक्सपोनेंट की रिवर्स प्रोसेस है तो क्या एक्सपोनेंट से काम नहीं चल रहा था जिससे log को बनाया गया? हमने कहा कि log मैथमेटिक्स का कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बल्कि कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को log आसान बनाता है। कोई भी कैलकुलेशन अगर एक्सपोनेंट में है तो उसे समझना, कैलकुलेट करना आसान नहीं होता है। इट्स अ लॉन्ग एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस। लेकिन अगर हम उसी एक्सपोनेंट को log में कन्वर्ट कर लेते हैं, हम आसानी से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम हमेशा से जानते आए हैं कि मल्टीप्लिकेशन से इजी एडिशन होता है और डिवीजन से इजी सब्ट्रैक्शन होता है। बस log के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे वो मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में बदल सकता है, डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में बदल सकता है, और उसके बाद छोटे छोटे अलजेब्रिक ऑपरेशन से हम इजीली किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि अब हम ये मान सकते हैं कि log इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम बट अ बिग प्रॉब्लम सॉल्वर।